इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माताजी एवं पिताजी श्रीमती प्रसन्न कुमारी जैन, स्वर्गीय श्री शांति प्रकाश जैन, निवासी ऑक्स्टा, अटलांटा, यूएसए। श्री डॉक्टर अरुण कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती तपस्या जैन, पुत्र डॉक्टर आनंद सागर, डॉक्टर विकास जैन, पुत्री डॉक्टर प्रेरणा जैन। श्री आनंद सागर जैन, पुत्र डॉक्टर अरुण कुमार जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर मनाली जैन, पुत्र अर्जुन जैन, पुत्री श्रेया जैन, डॉक्टर प्रेरणा रौत, पुत्री डॉक्टर अरुण कुमार जैन व धर्मपत्नी डॉक्टर बेन रौत, पुत्री ज्योति एवं आशा, डॉक्टर विकास जैन, पुत्र डॉक्टर अरुण कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नताशा जैन। ओम अरहम नमः। अरहम ध्यान की इस श्रृंखला के चौथे दिन में आप सभी का स्वागत है। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम श्रीमणि 108 प्रणाम सागर जी महाराज की जय। हम 3 दिन से गुरुवर के मुखारविंद से बीजाक्षरों का ध्यान कर रहे हैं। आज की श्रृंखला में भेद विज्ञान के साथ स्वयं का उपचार स्वयं से करेंगे। आइए देखें कैसे। अपनी आत्मशक्ति पर अटूट श्रद्धा और मन की दृढ़ता से ही हम हर परिस्थिति का सामना करने में समर्थ हो सकते हैं। आज अनुभूत करते हैं इस सुखद भावना को अरहम श्री के साथ। आंखें बंद रखेंगे। शरीर को समभाव से देखेंगे, महसूस करेंगे यह शरीर मेरा नहीं है, मैं पूरे शरीर में फैला हुआ ब्रह्म स्वरूप चैतन्य आत्मा हूँ। पूरी उस ब्रह्म शक्ति की ओर ध्यान देते हुए, चैतन्य शक्ति की ओर ध्यान देते हुए पूरे शरीर को अपने से भिन्न देखने की कोशिश करेंगे। यह शरीर छूट जाता है, मर जाता है, लेकिन मैं नहीं मरता। मैं वह ब्रह्म स्वरूप चैतन्य आत्मा हूँ। मुझे कोई जला नहीं सकता, मुझे कोई मार नहीं सकता। मैं वह चैतन्य आत्मा हूँ। जैसे वायर में करंट होती है, वह दिखाई नहीं देती, लेकिन उस वायर की कीमत उस करंट से ही होती है। वैसे ही इस बॉडी के अंदर मेरी चैतन्य आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है। जिस आत्मा के शरीर को छोड़ देने पर शरीर मर जाता है, कीमत उसी चैतन्य आत्मा की है। शरीर निस्सार है, वायर की तरह अपने आप से अपने ही अंतरंग में स्वयं की चिकित्सा स्वयं के द्वारा स्वयं के ही भावों से करने की कोशिश करेंगे। आंखें बंद रखेंगे। अपने दोनों हाथों को अपने नाभि स्थान पर लाएंगे। एक साथ दोनों हाथों को अपने नाभि स्थान पर रखें। नाभि के ऊपर हमारे साथ बोलेंगे, हे परमात्मा, मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ। मैंने इस पेट में जो कुछ भी गंदा डाला, नॉनवेज खाया, जो कुछ भी इस पेट की प्रकृति के विरुद्ध भोजन पान किया, उस अपराध को क्षमा करें। मैं आज अपनी शक्ति केंद्र पर इकट्ठी हुई समस्त नकारात्मक ऊर्जा का विसर्जन करता हूँ। मैं आज के बाद अपने शक्ति केंद्र पर नकारात्मक ऊर्जा को नकारात्मक भोजन से कभी इकट्ठी नहीं होने दूंगा। मैं शुद्ध स्वस्थ भोजन करूंगा।
मेरी शक्ति केंद्र की ऊर्जा मेरे पूरे शरीर को स्वस्थ बनाए, स्वस्थ बनाए, स्वस्थ बनाए। अपने दोनों हाथों को गहरी श्वास लेते हुए हृदय स्थान पर रखें। हे परमात्मा, मेरी आत्मा का आनंद मुझे प्राप्त हो, बाहर के इंद्रियों के सुख से मेरा मन भ्रमित होता है, उसमें मुझे कोई आनंद नहीं आता। मेरा जीवन भीतरी आनंद से, प्रकृति के आनंद से, चैतन्य के आनंद से, परमात्मा की एकाग्रता के आनंद से भरपूर हो। मेरा जीवन आनंदमय हो, आनंदमय हो, आनंदमय हो। गहरी लंबी श्वास, दोनों हाथ अपने कंठ स्थान पर। हे परमात्मा, मुझे विचारों की शुद्धि दो, मेरा मन शुद्ध विचार करे, सबके हित में सोचे, मेरे अंदर कभी भी अशुद्ध भावनाएं पैदा ना हो। मेरा विशुद्धि केंद्र सशक्त हो, मैं हर काम पूर्णतया, पूर्ण सफलता के साथ करूं। मुझे ऐसी शक्ति दो, ऐसी शुद्धि दो। मैं अपने मुख से कभी दूसरों के प्रति बुरा ना बोलूं, कभी किसी की निंदा ना करूं, कभी किसी के लिए गाली ना दूं। मेरा हृदय कंठ पवित्र हो, सरस्वती मेरे कंठ में स्थित हो। मेरा विशुद्धि केंद्र सशक्त हो, सशक्त हो, सशक्त हो। आंखें बंद रखते हुए अपने गहरी लंबी सांस लेते हुए दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रखेंगे। हे परमात्मा, मेरा यह ज्ञान केंद्र निर्मल हो, मेरी विचारधारा, मेरे शरीर में बनने वाली शक्ति, मेरे मुखमंडल का ऑरा सब कुछ पॉजिटिव हो। मैं किसी भी जीव को परेशान करने की कभी कोशिश नहीं करूँगा। मैं किसी की हिंसा नहीं करूँगा। मैं किसी के साथ छल जबरदस्ती नहीं करूँगा। मैं अपने ज्ञान में पूर्ण संतुष्टि के साथ रहूँगा। मेरा ज्ञान केंद्र सशक्त हो, सशक्त हो, सशक्त हो। दोनों हाथ आराम से नीचे करें, आंखें बंद रखें, स्थिरता बनाए रखें। परमात्मा और आत्मा दोनों का मिलन आपका होने जा रहा है। अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर एक रखेंगे आशीर्वाद की मुद्रा में। हाथ थोड़ा सिर से ऊपर रहेंगे, टच ना करें सिर को। हे परमात्मा, मुझे मेरे लक्ष्य की प्राप्ति हो। इस सिद्धि केंद्र से मेरे अंदर जो भी देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए मैं करूं, वह मेरी अवधारणा बहुत जल्दी पूर्ण हो, सिद्ध हो। मुझे पूर्ण आशीर्वाद दो। सद्गुरुओं का, परम पिता परमेश्वर का, सिद्ध शुद्ध आत्माओं का मेरे ऊपर आशीष सदैव बना रहे।
सदैव बना रहे, सदैव बना रहे। रिलैक्स के साथ दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखे हुए आराम से अपने भीतर इन 5 केंद्रों पर ध्यान दे करके भीतर ही भीतर अपनी एनर्जी को महसूस करेंगे। स्वयं में मन ही मन संकल्प लेंगे कि मैं कभी भी स्वार्थ का नहीं, परमार्थ का जीवन जीऊंगा। भगवान से प्रार्थना करेंगे, अपने दोनों हाथ हृदय स्थान पर रखते हुए आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। मेरी प्रभु से प्रार्थना, आत्मशक्ति अर्थ हो। मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। मेरी प्रभु से प्रार्थना, आत्मशक्ति अर्थ हो। मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। मेरा मन मेरा जो बुरा करे, जो मुझे न चाहता, मेरा जो मेरी बात को सदा जो द्वेष से नकारता, मेरी बात को ऐसे व्यक्तियों को आप याद करेंगे जो आपकी बात नहीं मानते, आपको नकारते हैं, आपको तवज्जो नहीं देते हैं। उन लोगों के प्रति हमें क्या भावना करना है? मेरे मन में उनके लिए साम्य भाव हो सदा। मेरे मन में उन व्यक्तियों का चेहरा अपने दिमाग में लाते हुए बिल्कुल समभाव से उन्हें देखेंगे। कोई रोष नहीं उनके ऊपर करेंगे और भाव करेंगे कि मैं उन्हें क्षमा करता हूँ। मेरा उनसे कोई वैर नहीं, मैं उन्हें पूर्णतया क्षमा भाव से देख रहा हूँ। मेरे मन में उनके लिए, मेरे मन में उनके लिए साम्य भाव हो सदा। वैर और विरोध में पल न मेरा व्यर्थ हो। वैर और विरोध में पल न मेरा, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। मेरा मन मेरी प्रभु से प्रार्थना, आत्मशक्ति अर्थ हो। मेरी प्रभु से मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो। मेरा मन हम किसी के कार्य में कभी न विघ्न डाल दें। हम किसी के झूठ छल फरेब से न उलझनों का जाल दें। झूठ छल दूसरों की उन्नति में मन की हो प्रसन्नता। दूसरों की
प्रेम भावना की धार दृष्टि में तदर्थ हो, प्रेम भावना की। मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन। पूरे आनंद भाव के साथ प्रभु की प्रार्थना करेंगे और दोनों हाथों को मिलाए रखते हुए अपने स्थान पर झूमते हुए पूरे आनंद भाव के साथ आंख बंद रखते हुए, मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन। मेरी प्रभु से प्रार्थना आत्मशक्ति अर्थ हो, मेरी प्रभु से। मेरा मन समर्थ हो, मेरा मन। अपनी दोनों हाथ की हथेलियों को घिसेंगे, आंखों पर रखेंगे, पूरे शरीर में टच करेंगे। जहां जहां आपको कोई कष्ट हो, दर्द हो, आपके हाथ एनर्जी से भरे हुए हैं, पूरे शरीर में उनका स्पर्श करेंगे इस मंत्र के साथ। ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। बाकी की बची हुई एनर्जी को पूरे विश्व कल्याण के लिए प्रवाहित कर देंगे। अरहम श्री ने आज के ध्यान के माध्यम से हमें स्वावलंबी बनाने की ओर अग्रसर किया। हर समस्या का समाधान हमारे स्वयं के पास ही है, सिर्फ अपनी आत्मबल को उजागर करना है। शरीर की शक्ति सीमित है, किंतु आत्मशक्ति अनंत है। इस अनंत शक्ति पर दृढ़ श्रद्धा और उसकी खोज ही हमारे जीवन में सुख का द्वार खोल सकती है। जिनेन्द्र देव से प्रार्थना है कि हम समर्थ बने, साम्य बने। तो आज से यह प्रण ले कि हम अपनी सोच सदा सकारात्मक रखेंगे और नकारात्मक ऊर्जा को ना तो ग्रहण करेंगे, ना ही पास आने देंगे। अपनी मन स्थिति सशक्त बनाने के बाद कल गुरुदेव से अरहम के माध्यम से हीलिंग की अद्भुत कला सीखेंगे। तब तक के लिए सभी को ओम अरहम नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माताजी एवं पिताजी श्रीमती प्रसन्न कुमारी जैन, स्वर्गीय श्री शांति प्रकाश जैन, निवासी ऑक्स्टा, अटलांटा, यूएसए। श्री डॉक्टर अरुण कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती तपस्या जैन, पुत्र डॉक्टर आनंद सागर, डॉक्टर विकास जैन, पुत्री डॉक्टर प्रेरणा जैन। श्री आनंद सागर जैन, पुत्र डॉक्टर अरुण कुमार जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर मनाली जैन, पुत्र अर्जुन जैन, पुत्री श्रेया जैन। डॉक्टर प्रेरणा रौथ, पुत्री डॉक्टर अरुण कुमार जैन व धर्मपत्नी डॉक्टर बेन रौथ, पुत्री ज्योति एवं आशा। डॉक्टर विकास जैन, पुत्र डॉक्टर अरुण कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नताशा जैन।